दोस्तों शुमाइला राना साहबा हमारे साथ ही शरीफ फैमिली के साथ टाइम गुजारा हुआ है उन्होंने, तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हम उनको प्रोग्राम में लें और उनसे बेगम शमीम अख्तर साहब के बारे में कुछ बातें करें, उनसे पूछें कि वो जब उनसे मिलती थी तो वो कैसी थी, उनका रवैया कैसा था। तो उन्होंने बताया बहुत मजहबी खातून थी, दरूद शरीफ और उनके घर पे ये महफिलें जो हैं वो होती रहती थी। बेगम कलसूम नवाज साहिबा के साथ उनका रवैया बड़ा मिसाली था। वो दोनों आपस में सास बहू नहीं बल्कि दोस्तें थी, किसी को पता ही नहीं लगता था कि ये सास बहू है, हमेशा दोस्तें थी। और जब शरीफ साहब हयात थे और नवाज शरीफ साहब वगैरह, तो वो मशरूम में हमेशा शामिल होती थी। अपनी फैमिली का देखें, माँ का तो एक मुकाम ही हर खानदान में एक अलहदा है, और शरीफ बरादरान का तो एक फैमिली जिस तरह का उनका स्ट्रक्चर है, इट इज रियली वेरी मतलब कि कल्चर्ड किस्म का स्ट्रक्चर है। जो घर का बड़ा है वही सब सब कुछ है। जैसे कि मियाँ शरीफ साहब जब थे तो वही उस सारे घर के फैसले करते थे, वही उस कुर्सी पर बैठते थे जो थी, और जब वो नहीं रहे तो मियाँ साहब उस कुर्सी पे बैठे। तो हमें अच्छी तरह से याद है कि जब हमें वहां पे जाने का इत्तेफाक हुआ तो ये ऐसा मिसाली खानदान है कि जिसकी जितनी मिसालें दी जाए कम है। और आज उनके सर के से जो साया उठा है, ये एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है, जो शायद कभी इसका इसको इसको पुर नहीं हो सकेगा। कभी ये जो माँ वाला चैप्टर है ये कभी दोबारा नहीं खुलेगा, क्योंकि ये टुर जान देने जड़े एक बार और दोबारा नहीं आते। दोस्तों, मरियम नवाज साहबा के हवाले से एक जो मेरा जो तकलीफ और दिल जो मेरा फील कर रहा है, मरियम नवाज साहबा कितनी तकलीफें उठाएंगी। पिछले 2-2.5 साल में मरियम नवाज ने जितनी तकलीफें उठा ली हैं, इससे ज्यादा और कितनी तकलीफें उनको आएंगी। उनको वालदा वालिद साहब को जब ये हटाया गया, वहां से ये तकलीफें शुरू होती हैं। उससे पहले की तकलीफें पहले की हैं, लेकिन ये 2-2.5 साल पहले की बात है। उसके बाद उन्होंने कितनी ज्यादा तारीखें भुगती, कितनी ज्यादा तकलीफ उठाई। और फिर सबसे बड़ी बात, जब उनकी वालदा साहबा की तबीयत खराब हुई और वो लंदन चेकअप के लिए गए, तो वहां पे उनको पता लगा कि उनको कैंसर है। और उन्हीं दरमियान पाकिस्तान में वालदा साहबा वहां पर कैंसर से लड़ रही हैं, और नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा पाकिस्तान में जो कैंसर है उससे लड़ रहे हैं। और उस कैंसर ने जब मियां नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहबा को सजा सुनाई 7 साल के लिए, तो उस वक्त वो लंदन में मौजूद थे। तो लंदन में जब मौजूद थे तो डिसाइड ये हुआ कि वो बीमार बेगम साहबा को छोड़कर पाकिस्तानियों की जेलों में वापस आएंगे, कानून का एहतराम करते हुए। ये भी एक तकलीफ मरियम नवाज साहबा के हिस्से में आई। मरियम नवाज साहबा जब वापस आई और उनको जैसे जेल में रखा गया, अपने बाप से लहदा रखा गया दूसरे सेल में, ये भी तकलीफ थी। सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि उनको वीक में एक दफा 12-15 मिनट बात करने की इजाजत दी जाती थी। तो जब उनकी वालदा उनसे पूछती थी, गुड़िया तुझे मेरी याद नहीं आती, तू कौन से कामों में बिजी है, कहाँ बिजी हो, तो मरियम नवाज की हालत क्या होती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी मरियम नवाज को। ये भी दुख मरियम नवाज ने सहा। फिर मरियम नवाज कहती हैं कि मेरे कमरे का दरवाजा कोई नॉक ना करे, जेल में मेरे कमरे का दरवाजा कोई नॉक ना करे, कि मुझे डर रहता है कि मेरी माँ के बारे में बुरी खबर कोई ना आए। ये भी तकलीफ मरियम नवाज ने सही। फिर मरियम नवाज ने वो तकलीफ सही, वो लम्हा देखा, वो वक्त देखा, जब कैप्टन सफदर और मरियम नवाज शरीफ से एक ने आकर बताना था, दोनों आए थे, और बताना किसने था, यह फैसला नहीं हो सकता था कि गुड़िया तुम्हारी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। मरियम नवाज ने वो भी तकलीफ सही। उस तकलीफ के बाद दोबारा फिर वापस जेल में आई। फिर उसके बाद वालिद साहब जब इलाज के लिए बाहर गए, हाँ, इसमें एक तकलीफ और मरियम नवाज के हिस्से में आई कि जब मरियम नवाज अपने वालिद से जेल के अंदर मुलाकात कर रही थी, तब वहां पर वालिद साहब के सामने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया, अपनी छोटी सी बेटी के सामने, जो रोती रही कि मेरी माँ को तुम कहाँ लेके जा रहे हो, और नाना उस छोटी सी बच्ची को दिलासा दे रहे हैं, कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, अल्लाह अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। मरियम नवाज ने वो तकलीफ भी देखी। फिर मरियम नवाज ने बताया कि जेल में कहाँ कहाँ कैमरे कहाँ कहाँ लगाए होते थे इस हुकूमत ने, वो तकलीफ भी मरियम नवाज ने देखी। फिर एक तकलीफ आई कि मियाँ साहब की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई जिसका कोई अंदाजा नहीं है। मरियम नवाज साहबा एक जेल में और मियाँ साहब दूसरी जेल में, मियाँ साहब की तबीयत इंतहाई खराब। फिर मरियम नवाज साहबा एक पेशी पर आई हुई थी, उन्होंने जज से दरख्वास्त की कि जज साहब, मैं जब यहाँ से निकलूं वापस जेल जाने के लिए, रास्ते में मेरे बाप का वो अस्पताल आता है जहां उसका इलाज हो रहा है, खुदा के लिए मुझे अपने बाप से 2 दफा 1-2 मिनट की मुलाकात कर लेने दिएंगे। तो जज साहब ने वो रिजेक्ट कर दी।
मरियम नवाज को वहां से सीधा जेल ले जाया गया, अपने बाप को मिलने नहीं दिया गया। मरियम नवाज ने वो तकलीफ भी देखी। दोस्तों, मरियम नवाज की कौन कौन सी तकलीफ का जिक्र किए। फिर मियां साहब जो है वो पिछले 1 साल से लंदन में इलाज के गर्ज से हैं और मरियम नवाज का नाम ईसीएल में डाला हुआ है, उनको वहां से ट्रेवल करने की इजाजत नहीं है। हालांकि वो जमानत पे हैं और जमानत पर लोग बाहर आते जाते हैं। ये आपके सामने जहांगीर तरीन का केस है, लेकिन मरियम नवाज पिछले 1 साल से अपने बाप को देखने के लिए तड़प रही हैं। मरियम नवाज की एक तकलीफ कि जब से उनकी वालदा इस दुनिया से गई हैं, वो अपने भाइयों से नहीं मिल सकी, अपने भाइयों के कंधे पर सर रखकर नहीं रो सकी अपनी मां को। ये तकलीफ मरियम नवाज अपने दिल में लेके जा रही है। मरियम नवाज की तकलीफ, उनका चचा जो बाप की तरह है वो जेल में है, बेकसूर है। मरियम नवाज का भाई शहबाज शरीफ का बेटा जो है हमजा शहबाज, वो जेल में है। ये मरियम नवाज की तकलीफ है। मरियम नवाज आज एक दफा फिर टूटी जब उनके घर का बुजुर्ग, जब उनकी वालदा के बाद उनके वालिद साहब की वालदा और उनकी प्यारी दादी जिससे वो बैठ कर अपने वालिद की बातें करती थी, अपनी वालदा की बातें करती थी, तारीख दोहराती थी, जब उनके पास वक्त होता था दुआएं लेने के लिए अपनी दादी के पास आती थी। आज वो दादी भी मरियम नवाज को एक और तकलीफ दे गई। जलसे में जब मरियम नवाज ने कहा कि मेरी दादी इस दुनिया में नहीं रही, तो उनका चेहरा देख रहे थे हम, वो रो रही थी अंदर से। कितनी टूटी होगी मरियम नवाज आज। पहले बाप के पास मरियम नवाज की दादी वफात पा गई, फिर वहां से बाप बैठा जहाज में बॉडी पाकिस्तान भेजेगा। मरियम नवाज फिर भी अपने भाइयों के और बाप के कंधे पे सर रख कर नहीं रो सकेगी। ये भी तकलीफ मरियम नवाज की। और कौन कौन सी तकलीफों का जिक्र किया जाए, आपको कौन कौन सी तकलीफें बताई जाएं और ये सब तकलीफें क्यों दी जा रही हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ अवाम की खातर, अवाम की जंग, हक की जंग, वोट को इज्जतों की जंग के लिए ये तकलीफें उठाई जा रही हैं। फिर कहते हैं कि सियासतदान इस मुल्क को क्या दिया है। सियासतदानों ने, सियासतदान इस मुल्क को और क्या देंगे। सियासतदानों ने तो अपने इस मुल्क की खातिर अपने प्यारों के जानों की कुर्बानियां भी दी हैं, और आप सियासतदानों से और क्या लेने चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि सियासतदान इस मुल्क को दे। सियासतदान भी ऐसे जिन्होंने इस मुल्क को वो दिया जो कभी कोई फौजी डिक्टेटर ना दे सका। सियासतदानों ने इस मुल्क को वो तोहफे दिए हैं, वो अजीम काम दिए हैं, वो अजीम चीज़ें दी हैं जिसका जिक्र करते करते मुझे शायद 2 से 4 दिन लग जाए। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाला एक बेटा, दूसरा बेटा जिसे पंजाब में स्पीडी शहबाज के नाम से जानते हैं, जिसने पंजाब का नक्शा चेंज कर दिया। उन 2 जवान और बहादुर बच्चों को पैदा करने वाली शमीम अख्तर आज इस दुनिया में नहीं रही। मरियम नवाज की दादी। मरियम नवाज की तकलीफ बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला की ज़ात मरियम नवाज को इस दुख और इस तकलीफ में साबित कदम रखे।